और मुसलमानों के घर को उजाड़े जा रहे हैं, ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा, मस्जिदों को तोड़े जा रहे हैं, ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा, बेकसूर नौजवानों को जेल में भेजा जा रहा, ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा। बेशरम कांग्रेसियों, तुम्हें आकर बोलना पड़ेगा। तुम्हारा मुख्यमंत्री शिमला के अंदर और तुम्हारा राज्य मंत्री शिमला के अंदर भाजपा के लोगों को सड़क पर बैठाकर और वहां मुसलमानों के खिलाफ नारे लगवा रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और तुम जो है कह रहे हो हाँ ये में गलत हुआ तो पहले मुख्यमंत्री को जेल भेजो। कौन मूर्ख है जो कह रहा है कांग्रेस सेकुलर है? लाओ पकड़ के मेरे सामने। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के उन चमचों और दलालों से और कांग्रेस के उन अंधभक्त समर्थकों से जो ये कहते हैं कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस बहुत जरूरी है, कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कांग्रेस ही इस मुल्क को अगर बचा सकती थी तो फिर ये दिन हमारा क्यों आता? कांग्रेस ही बचा सकती थी तो मस्जिद मंदिर के लड़ाई में इस मुल्क को क्यों उलझाया गया था? कांग्रेस ही बचा सकती थी तो मलियाना में ट्रक भर भर के पीएसी ने लाके हिंडन नदी में गोली क्यों मार दी? अहमद पटेल से मिलकर सोनिया गांधी ने ऐसी सेटिंग बैठाई कि मोदी जी को क्लीन चिट, बिल्कुल क्लीन, जो कोई ड्राई क्लीनर्स, कोई धोबी उतना धो के साफ नहीं करेगा जो कांग्रेस ने धोकर मोदी जी को साफ करके भारत के प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाकर देश के सर पर, इसी मुसलमानों के सर पर कांग्रेस ने लाके मुसल्लत करवाया। और बोला कांग्रेस बोली मुसलमानों न घबराओ, अभी तो मोदी जी हैं, अभी एक और आदमी को ला रहा हूं जिसको तारीपार तुम कर रहे हो। खबरदार, जो तुमने तारीपार का मेरे रहते हुए मुसलमानों को मारने पीटने वाला कैसे तारीपार हो जाएगा, मैं उसको भी उठाकर लाता हूं क्लीन चिट देकर और उसको देश का गृह मंत्री बना दूंगा। और अभी तुम रुको, अभी तो एक और आदमी को लाता हूं जिस पर 36 मुकदमे हैं, मठ में बैठा हुआ है। तू ज्यादा उछल रहा है मुसलमान, कांग्रेस बोल रही है, अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं एक और ला रहा हूं। फिर लाया योगी जी को, फिर कांग्रेस ने कहा ऐ मुसलमानों, अभी तुमने मुझे पहचाना नहीं है, अभी मेरा एक चेला है पोस्टर बॉय हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसको हमने पालकर पोसकर बड़ा किया है, अभी तो मैं उसको लाने जा रहा हूं। उसको एक धक्का मारा, वो भाजपा में गया और भाजपा में जाने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया। जिस हेमंता बिस्वा शर्मा का कद ही नहीं था मुख्यमंत्री बनने का, कांग्रेस ने पैरवी करके मोदी जी का पैर पकड़ के कहा कि नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा को ही बनाइए। सर्बानंद सोनोवाल को हटा के केंद्र में लाया गया और हेमंता बिस्वा शर्मा को बनाएगा। और हेमंता बिस्वा, मियां मुसलमान को नहीं रहने दूंगा। बेशरम कांग्रेसियों, तुम जवाब देने मार्केट में क्यों नहीं आ रहे हो, जरा बताओ। राहुल गांधी पर ईडी का छापा पड़े तो सारे काले कपड़े पहनकर लोटपोट दिल्ली की सड़कों पर हो रहे थे, भूल गए क्या अंधभक्त मुसलमानों? राहुल गांधी पर छापा, सोनिया गांधी पर ईडी का छापा, सारी दिल्ली काली कर दी इन्होंने और कहा जुल्म हो गया, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है और मुसलमानों के घर को उजाड़े जा रहे हैं, ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा, मस्जिदों को तोड़े जा रहे हैं, ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा, बेकसूर नौजवानों को जेल में भेजा जा रहा, ये एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं हो रहा। बेशरम कांग्रेसियों, तुम्हें आकर बोलना पड़ेगा। तुम्हारा मुख्यमंत्री शिमला के अंदर और तुम्हारा राज्य मंत्री शिमला के अंदर भाजपा के लोगों को सड़क पर बैठाकर और वहां मुसलमानों के खिलाफ नारे लगवा रहा है और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और तुम जो है कह रहे हो हाँ ये में गलत हुआ तो पहले मुख्यमंत्री को जेल भेजो। अगर भारत के मुसलमानों ने फिर भी कांग्रेस को वोट दिया तो लानत है, थू है ऐसे मुसलमानों पर जो कांग्रेस का झंडा उठाते हैं। कांग्रेस आरएसएस की अम्मा और बीजेपी की खाला और नानी है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मुल्क को अगर किसी ने बांटा है तो उस पार्टी का नाम ही कांग्रेस। अगर कांग्रेस इंसाफ पसंद होती, अगर कांग्रेस सेकुलर होती, तो जिस भारत का संविधान सेकुलर है, जिस भारत के संविधान के सेकुलर होने की गारंटी है, जिस भारत के संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया के 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है। संविधान में क्या क्या लिखा है ये नेहरू को भी पता था, पटेल साहब को भी पता था और सारे कांग्रेसियों को पता था कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाएगा। इसलिए लागू होने से पहले इस देश में हिंदू राष्ट्र की बुनियाद डाल दो। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 के बीच 22-23 दिसंबर 1949 की मध्यरात्रि को
अयोध्या की बाबरी मस्जिद, तारीखी बाबरी मस्जिद, ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद, 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्ति रख दी गई। लोग कहते हैं अब भूल जाइए, वो चैप्टर क्लोज हो गया। नो, इतिहास कभी मिटाया नहीं जाता, वो तारीख में दर्ज ही रहेगा। और यहां कांग्रेस रुकी नहीं। 1949 में इस घटना के घटने के बाद जैसे संविधान लागू होता, कांग्रेस की नजर पड़ी, करे एक कांड तो बच ही गया, मुसलमानों को रिजर्वेशन से बाहर भी करना है वरना मुसलमान मुख्यधारा से जुड़ जाएगा। 10 अगस्त 1950 को, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7 महीने बाद 10 अगस्त 1950 को पंडित जी जो नाम के सामने ठोक के पंडित लिखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आर्टिकल 341 पर रिलीजियस बैन, धार्मिक प्रतिबंध, मजहबी कैद लगा दिया। मुसलमानों को इसका फायदा नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस सेकुलर, मुसलमान पागल है, मुसलमान बेवकूफ़ है, मुसलमान जाहिल है, मुसलमानों का लीडर जाहिल है, मुसलमानों का लीडर डरपोक है। भाई मत उगलवाया कीजिए। हम मुल्क जलता रहा, मस्जिद मंदिर होता रहा, लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह का दामन छोड़ दिया, रसूल का दामन छोड़ दिया, कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा और आज भी छोड़ने को वो तैयार नहीं है। जिस कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि मुल्क में अगर अमन, प्यार, भाईचारा चाहिए, मोहब्बत चाहिए, तो मोहब्बत की दुकान में आइए। जिस कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा, उस मोहब्बत की दुकान के जो मुखिया हैं, तमाम लीडरान जो कांग्रेस के हैं, सिर्फ राहुल और प्रियंका के बचाव में पक्ष रखते हैं। राहुल और प्रियंका के बचाव में सारे तर्क देते हैं। राहुल और प्रियंका को कट्टर हिंदू साबित करने में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, मगर कट्टर भारतीय साबित करने में ताकत नहीं झोंका, कट्टर इंसान साबित करने में ताकत नहीं झोंका। शिव भक्त हैं, जनउधारी हैं। अब यही बोलना रह गया जो मोदी जी बोले अवतारी हैं। कुछ दिन में कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को भी अवतारी भी कह देंगे। अयोध्या एक झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, ये नारा 2014 के बाद नहीं लगा। भारत के मुसलमानों को ये समझना चाहिए और इन मौलानाओं को समझाना चाहिए। कांग्रेस के कुल 3 नेताओं का बयान आ चुका है, विधायकों का, कि ये मस्जिद अवैध है और इस पर बुलडोजर चलेगा। जबकि वक्फ बोर्ड के वकील का बयान आया है कि कतई हम हारने वाले नहीं हैं, हमने सारे तथ्य रख दिए हैं और कानून सम्मत सब कुछ हुआ है, सिर्फ एक मंजिल जो एक्स्ट्रा बना है इसके बारे में हमको रिपोर्ट देनी है कि किसने बनाया और कैसे बनाया। मस्जिद कोई मुद्दा था ही नहीं। हुआ ये कि शिमला के करीब एक गाँव है जहाँ कोई 2 नौजवानों में झगड़ा हो गया और झगड़ा में मुस्लिम नौजवान ने शायद मारपीट, चक्कू को चला दिया, क्या हुआ, और वो फरार हो गया। वहां से फरार होकर वो इसी मस्जिद में आकर छुपा हुआ था। इनको ही मुद्दा मिला कि मस्जिद जो है वो अपराधियों के छुपने की जगह है। ये मुद्दा इन्होंने उठाया और धरना प्रदर्शन शुरू किया। अब वो जो जमीन है, देखिए नेताओं के बयान, मुसलमान तो अब लगभग समझ रहा है इस बात को, नेताओं के बयान में कितना कंट्रोवर्सी है। वो ज़मीन जो है मस्जिद की, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और वो 1947 से ही कंटिन्यू वक्फ बोर्ड की ज़मीन, हालांकि 1850 में वो मस्जिद बनी हुई है, 1947 से है, 55 में उसका दर्ज इंदराज है, तमाम अमेंडमेंट के बाद भी वो वक्फ बोर्ड में कंटिन्यू है। विवाद फिर क्या है? एक मंत्री ने कहा कि वो तो हमारी ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, इल्लीगल मस्जिद है वो। क्यों भाई, सरकार की कैसे हो गई जब वक्फ बोर्ड की ज़मीन है? तो एक बात। दूसरे मंत्री ने बयान दिया कि नहीं, ज़मीन पर विवाद नहीं है, मस्जिद पर भी विवाद नहीं, मस्जिद के मल्टी स्टोरेज जो बने हैं कई मंजिला, उसमें ऊपर की मंजिल पर विवाद है। भैया ऊपर की मंजिल पर विवाद था तो उसके लिए भगवाधारियों को सड़क पर बैठाने की क्या ज़रूरत थी? आपका काम था लीगल नोटिस चिपकाते, दूसरे दिन बुलडोज़र लेकर जाते और तोड़ देते, कोई एतराज़ नहीं। मैं मुसलमान होने की हैसियत से, भारतीय होने की हैसियत से कह रहा हूं कि मस्जिद हो, मदरसा हो, खानका हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, अगर वो इल्लीगल है रियली, अगर गैर कानूनी है वाकई, तो उस पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, चूंकि इस मुल्क में कानून का राज होगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि कानून के राज में सड़क पर एक गिरोह बैठकर कैसे कह रहा है कि मैं तोड़वाऊंगा या मैं तोड़ूंगा, या नहीं तोड़ोगे तो मैं तोड़ दूंगा, इत्यादि इत्यादि। ये तक कह रहे हैं ना कि मुल्ले नहीं चले। नहीं, वो एक बार में उन्होंने 4 सवाल उठा दिया। एक के मस्जिद हम तोड़ेंगे या तुम तोड़ो जल्दी, नहीं तो हम सड़क खाली नहीं करेंगे। दूसरा सवाल उठाया कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। ये कौन सा मुद्दा है? अब ये मुद्दा भी लोग उठाएंगे कि रमेश पार्क में मुसलमान